भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनोई आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की, इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे ना। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानो, आप ये बस, आप जा सकते हैं। क्या और कोई सबूत है आपके पास जोधा बेगम, या आप अब भी यही कहेंगे कि ये शरीफुद्दीन की साजिश है? आप जा सकती हैं जोधा बेगम। इस मामले पर क्या फैसला लेना है ये हम खुद तय कर लेंगे। जीजी आप? सुकन्या, हम सब का अनुमान अनुचित था। जो कुछ भी हो उसमें कुंवर बाजेंद्र सिंह का कोई दोष नहीं, उनमें कोई खोट नहीं। उन लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया गया। जीजी हम कुछ समझे नहीं। दोषी हमारे ससुराल वाले हैं, और ये बात हमें अभी ज्ञात हुई। अभी ज्ञात हुआ? हम कुछ समझे नहीं जीजी। और आप इतने क्रोध में क्यों है? क्रोधित ना हो तो क्या करें? हम सबके सामने शहंशाह का इतना पक्ष ले रहे हैं, और वो है कि उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हम पर विश्वास करने की अपेक्षा उन्होंने। रुकिए जीजी, अब ये मत कहना कि आपने हमारे कारण जीजा साहब से झगड़ा किया। झगड़ा किया तो किया, और क्यों ना करे। उनके लोगों के कारण तुम्हारे विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं। हम चुप नहीं रह सकते। तुम हमारी छोटी बहन हो और आप हमारी बड़ी जीजी हैं। जीजी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आप जीजा साहब से झगड़ो। जीजी हमारा ब्याह नहीं हुआ है, पर आपका हो चुका है। जो संबंध हुआ नहीं, उसके कारण बने हुए संबंध को नहीं तोड़ते जीजी, और ये हमने आपसे ही सीखा है। जीजी आप हमें वचन दीजिए, आज के बाद आप जीजा साहब के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगी, उन्हें व्यतीत नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें। और तुम्हारी व्यथा का क्या सुकन्या? यदि कल को बारात लौट जाती है तो जो पीड़ा हमारे परिवार वालों को भोगनी होगी उसका क्या? तो क्या हुआ जीजी, हमारा ब्याह नहीं होगा, यही ना। मानती हूँ कि बारात लौटने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर आपका और जीजा साहब का संबंध विच्छेद उससे भी बड़ा होगा। जीजी जीजा साहब के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर जीजा साहब रुष्ट हो गए तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। वो लोग आपसे प्रतिशोध लेंगे जीजी, आप पे ताने करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप घुट कर रह जाएंगी। और जीजी हम नहीं चाहते कि आप पर कोई भी आ जाए। आप हमें वचन दीजिए जीजी कि हमारे कारण आप अपने परिवार में कोई क्लेश नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें जीजी, हम नहीं सह पाएंगे जीजी। पता नहीं क्या नियति है विधाता की। हम चाहते थे कि तुम्हारा विवाह अच्छे से संपन्न हो जाए, और हमारे विवाह की तो परछाई भी ना पड़े उस पर। पता नहीं क्यों विधाता हम दोनों का जीवन एक ही रेखा में आगे बढ़ा रहे। क्यों? एकांत। भाभी जान, अब आप ये मत कहिएगा कि हमें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हमने जो सुना था वही सच था। हमें माफ कर दीजिए भाभी जान, खुदा हमें इस गुनाह के लिए माफ कर दे। आपने शहंशाह के सामने
हमारा साथ क्यों नहीं दिया? अगर हम वहां आपका साथ देते तो हमारे शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। और भाभी जान, हम दोबारा बेवा नहीं होना चाहते। हम मानते हैं कि शरीफुद्दीन साहब ने कोई शराफत का काम नहीं किया, मगर फिर भी वो हमारे शौहर है और भाईजान आपके शौहर। हमने एक झूठ कहा अपने निकाह को बचाने के लिए। आप भी अपने निकाह को बचाइए, भाईजान से लड़िए नहीं। हमें उम्मीद है कि आप हमें हमारे झूठ के लिए माफ कर देंगी। और भाभी जान, खुदा के वास्ते भाईजान से इस मामले में कुछ मत कहिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका परिवार टूटे, परंतु यदि ये सत्य हमने शहंशाह को नहीं बताया तो हमारी बहन का भविष्य दांव पर लग जाएगा। अभी उसने दुख झेला है। यदि कुंवर बाजेंद्र जी से भी उसका विवाह नहीं हो पाया तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी वो। कैसी दुविधा है ये। यदि हम एक तरफ अपने पति के बहन के घर के विषय में सोचते तो हमारी बहन का घर उजड़ जाएगा, और यदि हम सुकन्या के जीवन के विषय में सोचते तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। हमारे पास तो कोई मार्ग ही नहीं बचा है। झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहाँ मुकर कर शादी तुड़वा दी। अगर हम वहां आपका साथ देते तो हमारे शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। आप क्या करोगी? अकेले में बात करना चाहेंगे आपसे। चलो। आप यहाँ? यही बताने आए हैं कि जिंदगी की शतरंज में आप अभी कच्ची हैं। सूबेदार शरफुद्दीन को गुनहगार साबित करने के लिए आपने उन्हीं की बेगम बख्शी बानो को चुना। क्या सोचकर? बख्शी बानो एक मुगल है, वो बेगम जोधा नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बेगम जोधा, मुगल बेगम कभी भी अपने शौहर के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि हर मुगल बेगम अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लेकिन ये सब बातें आपसे करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि ये सब बातें आप समझेंगी नहीं। आपने इससे पहले हमारे मामले में शहंशाह के कान भरने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी आप नाकाम रही। याद आया आपको? लेकिन नाज़ हमें अपने इस बेटे पर, जो चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी इस बड़ी अम्मी पर कभी शक नहीं करेगा। कहते हैं दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन लगता है आपने ये कहावत नहीं सुनी थी, इसीलिए वही गलती कर बैठे। लेकिन एक बात का यकीन दिलाएं आपको, आपने ये जो गलती की है उसका नुकसान भी उठाएंगी आप। अब देखिए ना, आपकी बहन का रिश्ता तो होने से रहा, और बदले में आपने अपने और शहंशाह के रिश्ते को मुश्किल में डाल दिया है। क्या है, दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने वाला अक्सर डूब जाता है बेगम जी। अगर इस वक्त आपने शहंशाह का साथ दिया होता तो आप उनकी नजरों में उठ जाती, लेकिन आप उनकी नजरों में गिर गई है बेगम जोधा। आप बस इतना ही कहने आई थी हमें? नहीं, हम तो ये कहने आए थे कि जब जलाल ने हम सबको कहा कि सुकन्या के निकाह में शरीक होने के लिए पूरे खानदान को आपके मायके आमेर जाना होगा, तब हम नाराज हो गए। हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब हम शहंशाह के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमने यहाँ आकर आपको अपने मायके में शिकस्त खाते हुए देखा है। आमेर आने का कुछ तो फायदा हुआ। खुदा हाफिज।